पहले बहुत कम समय में आप लोगों को ये जानकारी दी गई और आप लोगों को बुलाया। बहुत कम समय में आप लोगों को बुलाया गया और आप लोग इतने कम समय में यहाँ उपस्थित हुए, ये इसके लिए बहुत सबका धन्यवाद और आभार करते हैं। और बहुत कम शब्दों में ही अपनी बात को रखेंगे। आप लोगों को ये स्पष्ट रूप से मालूम है कि धनबाद में, पूरे झारखंड में जो निगम का चुनाव हो रहा है, तो उसमें एक धनबाद भी नगर निगम का जो क्षेत्र है वहाँ भी चुनाव हो रहा है। और कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और ये आपको बताते हैं कि कल हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं नगर निगम में महापौर के प्रत्याशी के रूप में। मैं बस इतना ही कहूंगा कि धनबाद में नगर निगम क्षेत्र में या झरिया विधानसभा क्षेत्र में पहले चुनाव हो चुके हैं और ये अभी फिर से चुनाव हो रहा है। विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में झरिया विधानसभा से खड़ा हुआ था और लोगों का अपार सहयोग मिला था और मुझे यह विश्वास है कि कल जब नॉमिनेशन करूंगा और उसके बाद धनबाद की जो हमारी लोकप्रिय जनता है वो हमको अपना आशीर्वाद देगी और धनबाद नगर निगम क्षेत्र को नई दिशा की ओर ले जाने का मेरा प्रयास रहेगा। और धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर नई व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। बस इतना ही मेरा कहना है। ये अभी चूंकि दलीय चुनाव नहीं है, लेकिन भाजपा, झामुमो, कांग्रेस सभी ने अपने समर्थन में उम्मीदवारों को दे दिया है। ऐसे में भाजपा ने भी संजीव अग्रवाल के नाम की घोषणा की है, तो क्या इससे इंटर होगा, क्या होगा? मेरे जो आपका सवाल है, आपके ही सवाल में हमारा उत्तर है। जो आपका सवाल है उसी सवाल में आपका उत्तर है कि ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है। तो इससे क्या मतलब ये देखा जा सकता है कि आप भाजपा का समर्थित ना होकर खुद लड़ रहे हैं चुनाव? हमने तो कहा कि आपके सवाल में ही हमारा उत्तर है और आपके उत्तर को हमने बता दिया। जरा सा ये परेशानी नहीं होगी, जैसे भाजपा समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार को घोषित किया गया है और झरिया में विधायक रागिनी सिंह जी, तो इस परिस्थिति में कैसे अपने आप को सामंजस्य बैठाकर काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर पार्टी समर्थित उम्मीदवार घोषित हो चुका है? आप ही के सवाल में भी आपका उत्तर मिला हुआ है। जिस तरह से आप यह स्पष्ट कर रहे हैं कि रागिनी सिंह जी भाजपा से हैं, वो वहाँ कैसे समन्वय बैठेगा। देखिए, ये स्पष्ट है कि ये दलगत आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है, ठीक है। और इस चुनाव में जो प्रत्याशी लड़ते हैं, चाहे वो मेयर का चुनाव हो या फिर विधायक का, जो व्यवस्था होती है उनकी होती है। और जब जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं तो वो विधायक होता है, तो वो अपने चेहरे पर वो चुनाव लड़ता है, ना कि आप अपने चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं। तो निश्चित रूप से महापौर के प्रत्याशी के तौर पर अगर हम खड़े हुए हैं, अगर नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो चेहरा मेरा है। जो सांसद विधायक चुनाव जीतते हैं वो अपने चेहरे पर चुनाव जीतते हैं, अपने काम पर चुनाव जीतते हैं। मैडम से प्रचार नहीं कराइएगा? देखिए, आप हमने तो कह दिया ना कि ये चुनाव हम लड़ रहे हैं और ये हमारा जिम्मा है। और हमारे साथ जो लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे
वर्षों से जिनका हमारा जुड़ाव है, ये चुनाव उनका है, वो हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर एक जनता मजदूर संघ और जनता श्रमिक संघ, देखिए, ये आप अब इसको आप एक अलग दिशा दे रहे हैं, जनता मजदूर संघ और जनता श्रमिक संघ। ये जनता मजदूर संघ, जनता श्रमिक संघ एक ट्रेड यूनियन है और वर्करों के लिए काम करता है, लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है। अब उनको ये महसूस होता है कि ये ट्रेड यूनियंस हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनके कहीं हमारे नेता की उपस्थिति हो तो वो हमारा साथ देंगे। ये हमको लगता है कि शायद उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। चलिए ठीक है, कार्यकर्ताओं के लिए असमंजस की स्थिति बन सकती है। नहीं, हमको नहीं लगता कि ऐसा होना ये चाहिए। निर्दलीय चुनाव है मान लेते हैं, लेकिन अभी 11th आवर में घोषणा कर रहे हैं, इसका क्या पीछे राज है? अब ये राज तो अब आइए, अगर सवाल आपका है तो शायद हम उत्तर इसका दे दें, लेकिन अगर विभिन्न लोगों का सवाल है तो उसका उत्तर देना। अच्छा, कितने बजे का टाइमिंग है नामांकन का? कितने बजे का समय फिक्स हुआ है नामांकन? कल 10:30 बजे तक हम लोग वहाँ। संजीव भाई, मुकाबला किससे आप मान रहे हैं इस मेयर चुनाव में अपना कंपटीशन? ये तो यहाँ के जो यहाँ के मतदाता हैं उनके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, और मतदाता तय करेंगे कि हमसे मुकाबला, मतलब वो जो जब हमारे मतदाता ही जो हमारे लोकप्रिय जनता है उनकी लड़ाई किससे है वो तय करेंगे। आपकी चाची भी लड़ रही है और चाची मौसी ये जो आपने सवाल किया उसका उत्तर हमने दे दिया कि मतदाता तय करेंगे। भाजपा से आप भी जुड़े हुए हैं, तो एक संभावना ये भी बनता है कि पार्टी आपके प्रति थोड़ा कड़ा रुख दूसरा होगा। देखिए, अपनी बात, लड़ेंगे ना? अब एक बात तो स्पष्ट है कि जब आप लोगों के सामने जब अपनी बात को रख दिए हैं तो शायद इससे पीछे तो कुछ कार्य योजना आपने बनाया होगा जीतने के बाद, क्या कुछ प्राथमिकता में लेंगे कामों को? देखिए, आप अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने वार्ड में पहले तो यह स्पष्ट बता देते हैं कि जो जितने भी हमारे वार्ड हैं इस धनबाद नगर निगम क्षेत्र में, आप अपने क्षेत्र की व्यवस्था को देख लीजिए। जो व्यवस्था है वो सही रूप से नहीं है। पहले वो व्यवस्था सबसे अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। जैसे शहर में एटलेन है अपने पास, फ्लाईओवर की मांग कई समय से हो रही है, तो देखिए, इस धनबाद का पूरे झारखंड में नगर निगम क्षेत्र का या जो नगर पंचायत का क्षेत्र होता है, तो इन सभी क्षेत्रों में जहां चुनाव नहीं हुआ था, ये इस बात को समझ लीजिए कि उस चुनाव नहीं होने के कारण इस क्षेत्र का बहुत सारा विकास रुक गया। और ये धनबाद की जनता के पास और राज्य की जनता के पास जहां नगर निगम क्षेत्र का चुनाव हो रहा है, तो मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए मतदान कीजिए, और आप मतदान करेंगे तो निश्चित रूप से आपका धनबाद नगर निगम क्षेत्र और चाहे आपका राज्य में जितने भी क्षेत्र में नगर निगम क्षेत्र होगा वो विकास करेगा। भाजपा छोड़ करके चंद्रशेखर अग्रवाल चले गए जेल में, उस पर क्या कहेंगे? व्यक्तिगत राय होगा उनका। पिछली बार लेकिन आपने उनका शेखर कहना है अग्रवाल को सपोर्ट किया था, उनके पक्ष में आप लोगों से अपील की थी। इस बार क्या उनसे आप कहेंगे कि आप मेरे लिए सहयोग करें? मैं जो हमारे प्रतिद्वंदी होंगे, ऐसे भी लगता है कि अगर वो हमारे विरोधी हैं तो धनबाद के नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, अगर हमको किसी अपने विरोधी के पास भी उनको अगर जाके पैर पकड़ना होगा तो मैं धनबाद की जनता के लिए वो भी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन पूर्व में चंद्रशेखर अग्रवाल का कहना है कई तरह के विकास कार्य को उन्होंने धरातल पर उतारा है, जनता यही देखकर उनको समर्थन कर रही है। देखिए, विकास पुरुष का नाम दिया जा रहा है। देखिए, एक ऐसा है ना कि आप सभी लोग, हमको लगता है कि इस देश में कहीं ना कहीं फ्लाइट से आप लोग घूमे होंगे, और अपने अपने समय में हर विमान का एक कंपनी होता है, वो सबको कहीं ना कहीं पहुंचाता है। लेकिन आपको ये लगता है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन जब कुछ समय बाद पता चलता है तो नहीं, अभी ये फ्लाइट बहुत अच्छा है, इस कंपनी का सर्विस बहुत अच्छा है, तो वो समय बताएगा। लेकिन डिसीजन लेने में एक है विलम्ब बहुत हो गया, क्यों? 11th आवर में नहीं, कल आपके पास समय है। 11th आवर में कल आपके पास 11th आवर में कल आप तो है मेरे पास, कल है आपके पास। कल है मेरे पास। दावेदारी आप भी पार्टी में किए थे, तो
तो पार्टी के प्रति नाराजगी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हमको किसी से कोई नाराजगी नहीं है।